Hello friends, welcome to Diploma with Sonu. So, in this lecture, we will study about impact test. In the previous lecture, we have discussed about CBR test and Los Angeles test. अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और एक बात और फ्रेंड, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या आप मेरे फेसबुक पेज पे आना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और वो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को हम लोग इस तरह से स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्टली समझेंगे कि इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, फिर समझेंगे कि टेस्ट ऑन बिटुमिन क्या है। ठीक है, सबसे आगे इम्पैक्ट टेस्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड, द एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट इज कैरिड आउट टू एवेल्युएट द रेसिस्टेंस टू इम्पैक्ट ऑफ एग्रीगेट्स। ये एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि इवेल्युएट हम लोग कर सकें कि कितना जो एग्रीगेट है वो कितना ज़्यादा रफ हो सकता है अगर लोड पे चले या उस पर फ्रिक्शन लगे तो, या वो एग्रीगेट है कितना ज़्यादा लोड को अपने अंदर स्ट्रेन कर सकता है। ठीक है, एग्रीगेट पासिंग 12.5 mm sieve and retained on 10 mm sieve is filled in a cylindrical steel cup of internal dia 10.2 mm and depth 5 cm, which is attached a metal base of impact testing machine. देखिए, सबसे फर्स्टली हम लोग कुछ क्वांटिटी में एग्रीगेट लेंगे और उसको क्या करेंगे, 12.5 mm सीप के द्वारा पास आउट कराएंगे, और जो 10 mm पे सीप पे रिटेन करेगा उसको हम लोग एक सिलेंड्रिकल स्टील कप में रखेंगे। और उसको रखने के भी प्रोसेस होता है, 3 लेयर में रखा जाता है। हर एक लेयर को 25 ब्लोज दिया जाता है टैम्पिक रोड के द्वारा। ठीक है, तो देखिए सिलेंडर का जो यहाँ पे उसका सिलेंडर का डाया बताया गया है। इंटरनल डाया जो है 10.2 mm का होगा और उसका डेप्थ जो होगा 5 सेंटीमीटर का। देखिए जो सिलेंडर है कुछ इस प्रकार होता है। तो इसका जो इंटरनल डाया हम लोग का यहाँ पे बता दिया गया 10 पॉइंट समथिंग। देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फिर से, 10.2 mm इंटरनल डाया और 5 सेंटीमीटर डेप्थ। देखिए जो ये डेप्थ होगा ये होगा 5 सेंटीमीटर और जो इंटरनल डाया होगा 10.2 mm होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के 10.2। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हम लोग स्टील कप में रखते हैं मटेरियल को या एग्रीगेट को, तो उसका जो मटेरियल का इंटरनल डाया होता है 10.2 mm होता है और उसका जो डेप्थ होता है 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए कि द मटेरियल इज फिल्ड इन थ्री लेयर्स बी वेयर ईच लेयर इज स्टैम्प्ड फॉर 25 नंबर ऑफ ब्लोज। जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे कि जो मटेरियल पास आउट होगा 12.5 mm से और रिटेन करेगा 10 mm पे, उसको हम लोग एक स्टील कप में रखेंगे। उसका स्टील कप का जो इंटरनल डाया होगा 10.2 mm होगा और डेप्थ होगा 5 सेंटीमीटर। उसको रखने के प्रोसेस कुछ इस प्रकार है कि उसका जो लेयर होगा 3 लेयर में हम लोग रखेंगे और हर एक लेयर को 25 नंबर ऑफ ब्लोज देंगे टैंपिंग रॉड के द्वारा। टैंपिंग रॉड आप लोग जानते होंगे, टैंपिंग रॉड के द्वारा उसको 25 ब्लोज देंगे। ठीक है, फिर मेटल हैमर ऑफ वेट 13.5 kg to 14 kg is arranged to drop with a free fall of 38.0 cm by a vertical guards and the test specimen is subjected to 15 blows of 15 number of blows। देखिए एक वहाँ पे इस प्रकार अरेंज किया जाता है मेटल हैमर को कि वो फ्रीली गिर सके, ग्रेविटी के कारण वो गिर सके अपने आप। ठीक है, तो उसको उस प्रकार में अरेंज किया जाता है कि वो 15 नंबर ऑफ ब्लोज वहाँ पे दिया जाए और 38.0 सेंटीमीटर क्या हो उसका ऊंचाई होता है, वहाँ से उसको गिराया जाता है। ठीक है, तो कुछ हम आपको अगर दिखाने की कोशिश करें तो देखिए सबसे आगे अगर देखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग तो कुछ इस प्रकार रहेगा। इसमें जो कप होगा कुछ यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में जो मशीन होगा, मशीन कुछ यहाँ पे लगा हुआ रहता है। मशीन कुछ इस प्रकार रहेगा कि यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा और इसमें जो वेटिंग होता है हैमर होता है, या बोल सकते हैं कि मेटल हैमर जो होता है वो कुछ ऐसे होता है।
जिससे क्या होता है, जब यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ होता है, हैंडल के जरिए जब हम इसको लिफ्ट करेंगे तो ये ऊपर आएगा। इसको पे यहाँ पे एक स्विच करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ रहता है, स्विच जब करेंगे तो ये साइड इधर चल जाता है। इसके कारण क्या होता है, ये वाला वेट पूरा इस पर ड्रॉप हो जाता है, यहाँ पे जो मटेरियल रखा है उस पर। और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है 38.0 सेंटीमीटर। याद ध्यान रखिएगा कि हमेशा 38.0 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हैमर को गिराया जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जब इसको हम लोग गिराएंगे तो 15 ब्लोज वहाँ पे हम लोग देंगे। जब 15 ब्लो देने के बाद क्या होगा, जब एग्रीगेट क्रश हो जाएगा उसके बाद में 2.36 mm सीव के द्वारा उसको पास आउट कराएंगे। और उसके बाद इम्पैक्ट उसको निकालेंगे कुछ इस प्रकार की पासिंग सीव कि जितना परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट पासिंग सीव W2 टू द टोटल वेट ऑफ द सैंपल, कितना पास किया 2.36 mm सीव से, उसको हम लोग परसेंटेज निकालेंगे टोटल सैंपल के द्वारा। टोटल सैंपल होगा W1, जो हम लोग शुरू में जितना क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट लेंगे वो, और कितना 2.36 सेंटीमीटर से mm से पास आउट हुआ उसको हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि इम्पैक्ट टेस्ट में हम लोग कैसे एग्रीगेट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वो कितना वहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है किसी लोड को, या कितना अपने अंदर स्ट्रेन कर पाता है लोड को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन क्या होता है। देखिए फॉलिंग हैमर कुछ इस प्रकार, तो हम आपको इमेजिन करने के लिए फिगर बता चुके थे, ठीक है। अब देखिए टेस्ट ऑन बिटुमिन, मेनली टेस्ट ऑन बिटुमिन जो होता है कुछ इतना प्रकार का होता है, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, फ्लोट टेस्ट, वाटर कॉन्टेस्ट टेस्ट, लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट। लेकिन मेनली हम लोग जो पढ़ते हैं, जो SBTE सिलेबस में है, ध्यान दीजिएगा, जो SBTE सिलेबस में है वो 3 प्रकार है, डक्टिलिटी टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट और एक है पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। यही 3 प्रकार को हम लोग SBTE में पढ़ते हैं। बिहार में जो पॉलिटेक्निक 5th सेम में है वो SBTE सिलेबस के जरिए ये सिर्फ 3 ही को पढ़ने के लिए दिया हुआ है। लेकिन आपको अगर ये सब का भी चाहिए तो ये सब के लिए आप हमको कांटेक्ट कीजिए, फेसबुक लिंक रहेगा वहाँ से हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फेसबुक लिंक के जरिए जुड़िए, या वहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ रहेगा उसके जरिए आप जुड़ सकते हैं। तो जुड़िए, वहाँ से आप आइएगा तो आप हम आपको वो इन्फो दे देंगे कि कैसे आप ये सब का नोट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस यहाँ पे ये लेक्चर में हम लोग ये 3 ही के बारे में पढ़ेंगे, पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। सर चलिए फ्रेंड्स, सबसे आगे हम लोग देखेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है। तो देखिए पेनिट्रेशन टेस्ट मतलब ये पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे आगे ये समझने की कोशिश कीजिए। पेनिट्रेशन मतलब क्या, पेनिट्रेट, कितना पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। इट मेजर्स द हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ बिटुमिन by measuring the depth in tenths of millimeter to which a standard load needle will penetrate vertically in 5 seconds। देखिए पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है, ये एक ऐसा टेस्ट होता है, ये मेजर करता है कि विटामिन कितना सॉफ्ट है, ठीक है। तो इसको सॉफ्ट मेजरमेंट के लिए ये डेप्थ को टेंस ऑफ मिलीमीटर, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपली समझिए सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर टू आ स्टैंडर्ड लोड नीडल, टेंस ऑफ मिलीमीटर मतलब मिलीमीटर का टेंस ऑफ मिलीमीटर, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं समझने के लिए है, टेंस ऑफ मिलीमीटर मतलब कि मिलीमीटर का 10th पार्ट, ठीक है। तो में 1/10 mm बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार समझिएगा, वहाँ पे मिस्टेक के लिए सॉरी फ्रेंड। अच्छे से पूरा लेक्चर देखिए, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो टेंस ऑफ मिलीमीटर मतलब क्या, मिलीमीटर का 10th पार्ट में हम लोग उसका यूज करते हैं। और जो ये पेनिट्रेट करता है वर्टिकली, कितना पेनिट्रेट कर पाता है उसको 5 सेकंड में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। 5 सेकंड में कितना वो पेनिट्रेट कर सकता है। इट मे बी नोटेड दैट द पेनिट्रेशन वैल्यू इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाई एनी इनएक्यूरेसी विथ रिगार्ड्स टू पावरिंग टेम्परेचर, साइज ऑफ द नीडल, वेट प्लेस्ड ऑन द नीडल एंड द टेस्ट टेम्परेचर। तो देखिए ये जो पेनिट्रेशन होता है, ये पेनिट्रेशन वैल्यू हम लोग कुछ इस प्रकार नोट करते हैं कि वो कितना पावर कर रहा है या कितना उसका टेम्परेचर है उसका विटामिन का, या साइज ऑफ नीडल कितना है, नीडल का साइज कितना है,
या वेट कितना हम उस पर डाल रहे हैं कि वो कितना टेम्परेचर में कितना ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। इन हॉट क्लाइमेट अ लोअर पेनिट्रेशन ग्रेड प्रीफर्ड। हॉट क्लाइमेट है तो लोअर ग्रेड प्रीफर्ड करता है, मतलब ज़्यादा अगर पेनिट्रेशन हो रहा है उसको हम लोग को यूज करने के लिए बोलता है। क्योंकि देखिए हॉट क्लाइमेट रहने के कारण क्यों हम लोग को लोअर बोला, इसके पीछे रीजन है, रीजन समझिए। देखिए रीजन कुछ इस प्रकार है कि जैसे अगर हॉट क्लाइमेट है तो विटामिन जो होगा अगर हम उसको एक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में अगर किए हैं, उसमें मिक्स आउट किए हैं, तो एक लिक्विड फॉर्म टाइप रहेगा। तो वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि जैसे हॉट क्लाइमेट में हम उसको रोड पे बिछाएं, ठीक है, तो वो जल्दी से क्या होगा अपना स्ट्रेंथ गेन करने लगेगा। तो इसलिए क्या होता है ज़्यादा पेनिट्रेशन वाला क्या होगा कि वो लेस टाइम, वो ज़्यादा टाइम लेगा अपना स्ट्रेंथ गेन करने में। तो हॉट क्लाइमेट में क्या होगा उसका यूज हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोलना है कि देखिए कि जो भी एग्रीगेट होता है जैसे हॉट क्लाइमेट में जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तो हॉट क्लाइमेट में अगर हम लोग यूज करेंगे हायर ग्रेड ऑफ पेनिट्रेशन का, तो उसका अगर यूज करेंगे तो जल्दी क्या होगा कि वहाँ पे जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, तो हम अच्छे से उसको शेप नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम लोग लोअर ग्रेड को लेते हैं ताकि जो लोअर ग्रेड वाला रहेगा ज़्यादा टाइम लेके स्ट्रेंथ गेन करेगा, तो उसको हम लोग अच्छे से शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं कि पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है। अब इसके बाद देखिए डक्टिलिटी टेस्ट क्या है। डक्टिलिटी टेस्ट इज द डक्टिलिटी टेस्ट सिंपली डक्टिलिटी क्या होता है सबसे आगे ये समझेंगे कि डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए विटामिन दैट परमिट्स इट टू अंडरगो ग्रेट डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन। डक्टिलिटी विटामिन का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि जो उसको परमिशन देता है या जो इसको अलाउ करता है कि वो एक ग्रेट डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन उसका हो सके। कि अगर बोलें कि ये मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल है तो ये मटेरियल क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक वो क्या हो कि वो इलोंगेट कर सके या डिफॉर्म कर सके, ठीक है। तो इसका ज़्यादा हम यहाँ पे थिकनेस करेंगे तभी तो ये इतना पतला यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो डक्टिलिटी समझ गए कि एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है विटामिन का जो इसको अलाउ करता है ग्रेट डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन के लिए, ठीक है। अब डक्टिलिटी इज डिफाइंड एट द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर टू विच अ स्टैंडर्ड सैंपल और ब्रिक्वेट ऑफ अ मटेरियल विल बी इलोंगेटेड विदाउट ब्रेकिंग। तो डक्टिलिटी का अनदर डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि इसको डक्टिलिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे उसको हम लोग बता सकते हैं कि ये एक ऐसा डिस्टेंस होता है सेंटीमीटर में कि किसी सैंपल को या ब्रिक्वेट को, ये ब्रिक्वेट ऑफ ए मटेरियल मतलब कोई मटेरियल का एक पीस को हम लोग इलोंगेट करें और वो लास्ट पॉइंट कि जहाँ पे वो ब्रेक नहीं कर रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कि वो डक्टिलिटी पॉइंट है, कि वहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है। कि डक्टिलिटी क्या हो गया कि एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ तक कि वो मटेरियल को अगर हम लोग डिफॉर्म करें तो वो ब्रेक नहीं हो, ठीक है, टूटे नहीं। अब देखिए डायमेंशन ऑफ द ब्रिक्वेट दस फॉर्म्ड इज एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए क्या होता है जो भी ब्रिक्वेट हम लोग लेंगे उसका फॉर्म जो हम लोग यूज करेंगे वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में यूज करेंगे कि 1 सेंटीमीटर उसका हर एक साइड रहे, ठीक है। द विटामिन सैंपल इज हीटेड एंड poured इन द मोल्ड असेंबली प्लेस्ड ऑन अ प्लेट। सबसे आगे विटामिन सैंपल को हीट करेंगे। हीट करने के पीछे ये रीज़न होता है ताकि उसको थोड़ा उसमें लिक्विडिटी लाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसको हम लोग एक मोल्ड में रखेंगे जो एक प्लेट पर रखा हुआ होगा, ठीक है। दीज सैंपल विथ द मोल्ड्स आर कूल्ड इन द एयर एंड देन इन वाटर बाथ एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये सब सैंपल को हम लोग मोल्ड में रख के कूल करेंगे, ठंडा करेंगे एयर में, और उसके बाद उसको पानी में डालेंगे जो 27 डिग्री सेल्सियस होगा। द एक्सेस विटामिन इज कट एंड द surface is labeled using a hot knife. Then the mold with assembly containing sample is kept in water bath of a ductility machine for about 90 minutes. तो जो एक्सेस विटामिन होगा जैसे प्लेट पे हम लोग उसको प्लेट पे अच्छे से उसको रखेंगे तो जो एक्सेस ऊपर वाला जो होगा उसको हम लोग एक हॉट नाइफ के जरिए क्या होगा उसको बराबर कर देंगे, उसको प्लेन कर देंगे। देन द मोल्ड विथ द असेंबली कंटेनिंग सैंपल, जो भी हम लोग मोल्ड रखेंगे उसको मोल्ड में क्या, उसको मोल्ड को टोटल को वाटर बाथ करवाएंगे जो होगा अबाउट 90 मिनट्स तक। द साइड्स ऑफ द मोल्ड आर रिमूव्ड, उसका मोल्ड का साइड को हटा देंगे। द क्लिप्स आर हुक्ड ऑन द मशीन
एंड द मशीन इज ऑपरेटेड। देखिए सबसे आगे उस साइड को हम लोग मोल्ड साइड को हटा देंगे और मोल्ड को हटाने के बाद उसको हुक कर देंगे एक मशीन में, जो मशीन क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा कि वो कितना ज़्यादा इलोंगेट करता है। द डिस्टेंस अप टू पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि लास्ट पॉइंट जहाँ तक वो ब्रेक नहीं हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग डक्टिलिटी वैल्यू की तरह यूज करते हैं और जिसको हम लोग सेंटीमीटर में यूज करते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा डक्टिलिटी सेंटीमीटर में यूज होता है। ठीक है, द डक्टिलिटी वैल्यू गेट्स अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज पावरिंग टेम्परेचर, टेस्ट टेम्परेचर, रेट ऑफ कूलिंग etc। तो जो भी डक्टिलिटी वैल्यू होता है क्या होता है, इफेक्ट होता है कुछ कुछ फैक्टर के जरिए, जैसे पावरिंग टेम्परेचर, टेस्ट टेम्परेचर और रेट ऑफ कूलिंग etc के जरिए। ठीक है, a minimum ductility value of 75 centimeter has been specified by the BIS। ठीक है, तो मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू किसी मटेरियल को होना चाहिए 75 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग जैसा मटेरियल को यूज कर रहे थे तो वो मटेरियल में देखिए कुछ इस प्रकार मशीन में हुकअप कर दिए हम लोग बिटुमिन को कुछ इस प्रकार। जो मशीन होगा इसको अब हम लोग ऑपरेट करेंगे कुछ इस प्रकार कि ये इलोंगेट कर सके इतना। ठीक है, तो इलोंगेशन कुछ हुआ यहाँ तक, तो इलोंगेशन की लास्ट पॉइंट एंडिंग पॉइंट जहाँ तक वो टूट न सके, तो ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि डक्टिलिटी हुआ उसको कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हम लोग बोलेंगे कि इसका डक्टिलिटी कितना सेंटीमीटर होगा, यहाँ से हम मेजर करके बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डक्टिलिटी टेस्ट आप लोग समझ गए कैसे हुआ, किस किस प्रोसेस के जरिए हुआ, कितना हम लोग उसका टेम्परेचर यूज किए। ठीक है, तो इसके बाद सॉफ्टेनिंग पॉइंट टेस्ट होता है। सॉफ्टेनिंग पॉइंट टेस्ट मतलब बोलने का मतलब समझते हैं। Softening point denotes the temperature at which the bitumen attains a particular degree of a softening under the specified condition of test। Softening point एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वो एक टेम्परेचर पे कितना विटामिन क्या हो एक अपना सॉफ्ट हो सके और वो पिघल के नीचे गिर सके, कि अगर वो कितना हम लोग टेम्परेचर दें कि अगर कोई विटामिन का पीस है जो एक स्ट्रेंथ गेनिंग पॉइंट में है तो कितना हम लोग टेम्परेचर देंगे तो वो पिघल जाए। ठीक है, या पिघल जाए या वो अपना शेप से चेंज हो जाए। ठीक है, द टेस्ट इज कंडक्टेड बाय यूजिंग रिंग एंड बॉल अपार्टस। देखिए रिंग एंड बॉल अपार्टस बोलने का मतलब ये है कि इसमें रिंग और बॉल का यूज होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। अ ब्रास रिंग कंटेनिंग टेस्ट सैंपल ऑफ विटामिन इज सस्पेंडेड इन ए लिक्विड लाइक वाटर और ग्लिसरीन एट ए गिवन टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर समझते हैं फिर थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ये एक यहाँ पे कंटेनर होगा, इसमें क्या होगा कि एक टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर लगा देंगे, उसके बाद में एक टेम्परेचर देंगे खास, और इसमें क्या होता है यहाँ पे हम लोग विटामिन सैंपल को रख देंगे जो बॉल फॉर्म रिंग बॉल होता है ना, तो वैसा फॉर्म तो रिंग टाइप यहाँ पे बना हुआ होगा कुछ इस प्रकार। इसमें हम लोग रखेंगे कुछ इस प्रकार विटामिन का कि वहाँ पे वो अटक जाए, मतलब उसके नीचे नहीं जाए। ठीक है, मतलब इतना कि वो एरिया से उसको कवर कर ले और नीचे नहीं जा पाए। और उसके बाद में हम उसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिंग के जरिए क्या होगा, बॉल क्या होगा अपना विटामिन जो बॉल फॉर्म में विटामिन होगा वो सॉफ्टेन होकर नीचे चला जाएगा, तो जो उसका एंड पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्टेनिंग पॉइंट। ठीक है, कि वो सॉफ्टेन हुआ कितना टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। A steel ball is placed upon the bitumen sample and the liquid medium is heated at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि वहाँ पे सैंपल को रखा जाता है रिंग टाइप में और उसके बाद में वहाँ पे एक बॉल रखा जाता है स्टील बॉल। स्टील बॉल को क्या कि उसको एक 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से हीट किया जाता है। तो जब वो हीट होगा तो वहाँ पे विटामिन क्या होगा, सॉफ्टेन होगा, जैसा वो पिघलेगा तो पिघलेगा तो कितना पॉइंट तक जाके वो रुक जाएगा। तो टेम्परेचर इज नोटेड व्हेन द सॉफ्टेन विटामिन टचेज द मेटल प्लेट। तो उस टेम्परेचर को हम लोग नोट करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट वो बढ़ते जाएगा। तो उस टेम्परेचर को नोट करेंगे कि जो उसका लास्ट पॉइंट या बोल सकते हैं कि मेटल प्लेट को कब टच कर रहे हैं उसको हम लोग टेम्परेचर को नोट करेंगे। वही टेम्परेचर क्या होगा, सॉफ्टेनिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे सॉफ्टेनिंग पॉइंट टेस्ट हम लोग समझ गए कि क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे जो भी सिलेबस के अनुसार होगा, पेमेंट के बारे में होगा कि पेमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, ये सब के बारे में। सो इस वीडियो के यहाँ तक ही हम लोग एंड करेंगे। थैंक यू ऑल। एंड एक बात और कि अगर आपको
टेलीग्राम से जुड़ना है या फेसबुक से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जुड़िए। ठीक है, वहाँ से जुड़िएगा तो हम आपको उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और भी दे सकते हैं जो इस वीटी सिलेबस में नहीं है, उसकी एक्स्ट्रा भी हम आपको वहाँ पे नोट्स अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर more to more share so all the people can gain from here of all subject of civil engineering 5th sem and 3rd sem also. So thank you all.